हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है असेसमेंट। व्हाट इज असेसमेंट एंड इट्स टाइप्स। असेसमेंट क्या होता है और इट्स टाइप्स ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले असेसमेंट का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए आप। व्हाट इज असेसमेंट। तो असेसमेंट को सेक्शन 2 क्लॉज 8 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है। और असेसमेंट का मतलब होता है प्रोसीजर बाय विच इनकम इज डिटरमाइंड, यानी ऐसा प्रोसीजर जिसके द्वारा इनकम डिटरमाइन की जाती है, जिसके द्वारा इनकम निकाली जाती है। अब टाइप्स की बात करें तो असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो मेजरली असेसमेंट 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ नाम से ही मालूम पड़ रहा है, आगे मैं बताऊंगा आपको। खुद से ही किया जाता है एसएससी द्वारा अंडर सेक्शन 140 ए के तहत। दूसरा है समरी असेसमेंट, सब सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत होता है। उसके बाद है रेगुलर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट, सेक्शन 143 2 के तहत। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 में होता है। फेसलेस असेसमेंट सेक्शन 144 बी। इनकम एस्केपिंग, एस्केप का मतलब होता है छुपाना या बचाना, इनकम को छुपाना। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 के तहत होता है। तो आप सभी को पता है जो एसएससी जो होता है, जो टैक्स पेयर होता है, वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सर ये रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? देखिए, रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्मेट होता है जो प्रेस्क्राइब करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। एक बोर्ड होता है सेंट्रल लेवल पे जो पूरे डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो बोर्ड है वो एक फॉर्मेट जो है रिटर्न ऑफ इनकम के प्रेस्क्राइब करता है। डिफरेंट एसएससी के लिए डिफरेंट होते हैं ये। तो रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्मेट होता है, एक मोटा मोटा एक फॉर्म होता है जिसके अंदर टोटल इनकम और कितना टैक्स पेएबल है उसके बारे में डिटेल होती है, जो एसएससी टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश करता है, सबमिट करता है रिटर्न ऑफ इनकम के थ्रू। जैसे ही एसएससी टैक्स पेयर ने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी, सबमिट करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अब काम स्टार्ट हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो जो रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करी है एसएससी ने, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी रिटर्न ऑफ इनकम को एग्जामाइन करता है फॉर कंफर्मिंग इट्स करेक्टनेस। यानी जो रिटर्न ऑफ इनकम एसएससी यानी टैक्स पेयर ने सबमिट करी है, फर्निश करी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्या वो सही है, उसकी करेक्टनेस को एग्जामाइन करना, कंफर्म करना। तो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, यानी जो प्रोसीजर, जो प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉलो करता है एग्जामाइन करने का, रिटर्न ऑफ इनकम को एग्जामाइन करने का जो प्रोसेस होता है, इसको भी क्या बोलते हैं? असेसमेंट। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। सबसे पहले है सेल्फ असेसमेंट। नाम से मालूम पड़ रहा है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद से। असेसमेंट आपको बताया मैंने क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसके द्वारा इनकम डिटरमाइन की जाती है, इनकम निकाली जाती है। तो सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140 ए के तहत ये क्या होता है, इसमें एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। एसएससी को टैक्स पे करना होता है बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। यानी जो रिटर्न ऑफ इनकम या आईटीआर जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इनकम टैक्स रिटर्न, उसको फाइल करने से पहले एसएससी को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ असेसमेंट में। सेल्फ यानी खुद से वो अपनी इनकम निकालेगा, कितना टैक्स बनता है, फिर वो टैक्स भरना होता है उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले। लेकिन जब ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, ये टैक्स पे करने से पहले उसको ध्यान रखना है, अगर उसने कोई टीडीएस पे किया है पहले से, कोई टीसीएस या कोई रिलीफ ले रहा है टैक्स क्लेम की, या कोई टैक्स क्रेडिट है एएमटी मैट का, वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो टैक्स बनेगा, अगर कोई इंटरेस्ट है वो, अगर कोई फीस है वो लेट फीस, तो टैक्स के साथ इंटरेस्ट भी जाएगा, फीस भी जाएगी। अगर कोई शॉर्ट पेमेंट होती है, यानी अगर मान लो इसको 100 रुपये का इसका टैक्स बना, लेकिन इसने पे किया है 80 रुपीज़, तो शॉर्ट हो गया ये। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये एडजस्ट हो जाएगा। सबसे पहले फीस जो बनती है उससे एडजस्ट होगा, फिर इंटरेस्ट से एडजस्ट हो जाएगा, फिर टैक्स एडजस्टमेंट ऐसे होगी शॉर्ट पेमेंट अगर वही तो। उसके बाद है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट जो है बड़ा इजी है। इसमें ऐसा असेसमेंट होता है जिसके अंदर एसएससी और टैक्स पेयर को बुलाया नहीं जाता, यानी उसको कोई भी कोई भी कॉलिंग नहीं की जाएगी किसी भी प्रकार की। यहाँ पर सिर्फ उसको इंटीमेशन मिलती है। समरी असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 1।
इस असेसमेंट में क्या होता है, जैसे ही एसएससी टैक्स पेयर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एग्जामाइन करता है, उसकी करेक्टनेस चेक करता है कि सही है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए। जैसे ही प्रोसेस होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जो जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी है एसएससी टैक्स पेयर ने, अगर उसको लगता है उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर है या कोई गलत क्लेम किया गया है या कोई डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम कर लिया, मतलब पिछले साल का कोई लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया आपने, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम जो है टाइम पे फाइल नहीं करी, तो वो लॉस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो ऑडिट रिपोर्ट में दिखा रखा है डिसअलाउड, लेकिन आपने उसको कंसिडर नहीं किया, कोई ऐसी डिडक्शन जो आपकी डिसअलाउड है, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, तो ये बातें अर्थमेटिकल एरर हो या कोई लॉस का डिसअलाउंस हो या कोई क्लेम ऐसा हो जो डिसअलाउड है या कोई डिडक्शन ऐसी है जो नहीं बनती फिर भी आप क्लेम कर रहे हैं, तो इन सभी का एडजस्टमेंट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। एडजस्टमेंट करने के बाद उसको रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत। तो उसके बाद उसको इंटीमेशन दी जाएगी। अब यहाँ पर जो देखिए, अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा इंटीमेशन के थ्रू कि हम आपके रिटर्न ऑफ इनकम में हमने ये एडजस्टमेंट करी है। अगर आपको कोई इस पे कोई जवाब देना है, कोई अपनी सफाई देनी है, तो आपको 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर आप रिप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज हम ये मान लेंगे कि आपकी तरफ से हाँ है, एडजस्टमेंट करके इंटीमेशन दे देंगे आपको। सैलरी असेसमेंट बिल्कुल सिंपल है 143(1) के तहत। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले होता है सेल्फ असेसमेंट, यानी असेसमेंट खुद के द्वारा होता है। एसएससी जो टैक्स पेयर होता है खुद अपनी इनकम निकालता है, वो टैक्स पे करता है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो असेसमेंट होते हैं वो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। उसमें एओ होता है असेसिंग ऑफिसर। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले होगा सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद समरी असेसमेंट होता है, यानी इसमें एसएससी को बुलाया नहीं जाता, जनरली इंटीमेशन दी जाएगी। कोई एडजस्टमेंट भी करनी होती है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद कर देता है और उसको इंटीमेट कर देता है कि हमने आपकी एडजस्टमेंट करी है, उसको रिसिप्ट प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद है रेगुलर और स्क्रूटिनी असेसमेंट, जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के तहत कवर है। नाम से मालूम पड़ रहा है स्क्रूटनी, यानी यहाँ पे छानबीन की जाती है। तो सबसे पहले सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के तहत इंक्वायरी की जाएगी एओ द्वारा। सर एओ क्या होता है? असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर का मतलब होता है सेक्शन 2 क्लोज 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में असेसिंग ऑफिसर को बताया गया है कि असेसिंग ऑफिसर क्या कौन हो सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है, डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर या एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर या जॉइंट डायरेक्टर, ये सब क्या कौन हो सकते हैं? असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर मतलब एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होता है, इनके पास एक अधिकार क्षेत्र होता है जिसके अंदर इनको अपनी अपनी ड्यूटीज करनी होती है। कोई ऑर्डर इशू कर सकते हैं, कोई नोटिस इशू कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो नोटिस देगा, किसको? एसएससी को नोटिस देता है। नोटिस जो जाएगा सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंदर जाएगा, जिसको बोलते हैं स्क्रूटिनी नोटिस। और जो ऑर्डर निकलता है 143 सब सेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर निकलता है असेसमेंट होने के बाद। तो जनरली असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो एसएससी को नोटिस देगा जब वो असेसमेंट करता है उसका स्क्रूटिनी का। नोटिस कब जाएगा? अगर एसएससी ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी, यानी टाइम एक्सपायर हो गया, ड्यू डेट के अंदर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करा, तो नोटिस आ सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एसएससी ने जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी है उसमें हमें रिक्वायरमेंट है कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने हैं, तो वो प्रोड्यूस करवा सकता है, वो मंगा सकता है। मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 3 ईयर्स की मंगा सकता है। मतलब जिस प्रीवियस ईयर, यानी मान लो प्रीवियस ईयर 22-23 की उसने रिटर्न फाइल करी 22-23 की, तो इससे पहले की 3 सालों की वो बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकता है। इसके अलावा कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए एओ को, तो वो भी एओ उसकी रिपोर्ट मंगा सकता है। लेकिन इन सब के लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए एओ को, यानी तभी इसको नोटिस जाएगा इन चीज़ों का। सेक्शन 142 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? इंक्वायरी। इंक्वायरी होगी असेसिंग ऑफिसर द्वारा पूरी। अगर एओ को ऐसा लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए एओ को इंक्वायरी करता है और एओ
को ऐसा लगता है कि इसकी ऑडिट करानी चाहिए तो एक स्पेशल ऑडिट करा सकता है एओ। अगर एओ को ऐसा लगता है कि जो रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश की है एसएससी ने, टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है या कोई डाउट है लगता है एओ को करेक्टनेस पे, तो एओ जो है वो स्पेशल ऑडिट के लिए बोलेगा अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A के तहत एसएससी को। लेकिन उसके लिए भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकी अप्रूवल चाहिए इस स्पेशल ऑडिट के लिए। तो एओ अगर चाहे तो किसी भी एसएससी टैक्स पेयर की स्पेशल ऑडिट करवा सकता है अगर उसको डाउट है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉम्प्लेक्सिटी को लेके या डाउट है उसकी करेक्टनेस को लेके तो। लेकिन उससे पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा ऑडिट से पहले। स्पेशल ऑडिट जो होगी वो डायरेक्टली की जाएगी और उसके लिए अकाउंट जो ऑडिट होंगे, अगर अकाउंट्स किसी भी लॉ किसी और लॉ के तहत भी अगर ऑडिट हुए हैं तो भी स्पेशल ऑडिट के लिए वो डायरेक्ट कर सकता है एसएससी को। बुक्स ऑफ अकाउंट जो ऑडिट होंगे वो सीए द्वारा होंगे, सीए को नॉमिनेट करने वालों कौन होगा, स्पेसिफाइड अथॉरिटी होगी। टाइम लिमिट जो होगी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की एओ यानी असेसिंग ऑफिसर को 180 दिन के अंदर, सीए जो ऑडिट करेगा स्पेशल ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट की उसकी रिपोर्ट 180 दिन के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास सबमिट करनी होगी उसको। अगर एसएससी फेल टू डू यानी एसएससी अगर स्पेशल ऑडिट नहीं कराता एओ के कहने से, तो एओ के पास पूरा अधिकार है कि वो उसको बजा सकता है, मतलब उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, यानी अपने अकॉर्डिंग अब जो उसको बेस्ट लगता है एओ यानी असेसिंग ऑफिसर को, वो अपने हिसाब से उसका असेसमेंट करेगा और उस पर पेनल्टी भी लग जाएगी एसएससी के ऊपर। एओ को अगर ऐसा लगता है, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा फील होता है कि जो एसेट्स है उसकी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वैल्यूशन के लिए वो वैल्यूशन ऑफिसर का रेफरेंस कर सकता है। वैल्यूशन ऑफिसर क्या करेगा, वैल्यू निकालेगा किसकी, जो एसेट्स होती है उनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जो प्रॉपर्टी है उनकी इन्वेस्टमेंट उनकी वैल्यू निकालेगा और एविडेंस कलेक्ट करता है एसएससी से और उसकी रिपोर्ट सबमिट करता है 6 महीने के अंदर। जिस महीने में रेफरेंस किया गया है एओ द्वारा वैल्यूएशन ऑफिसर को, वैल्यूएशन ऑफिसर को 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एओ को। उसके बाद है फेसलेस इंक्वायरी एंड वैल्यूएशन, ये एक स्कीम होती है। इस स्कीम के तहत क्या होता है, नोटिस दिया जाएगा 142(1) का, इंक्वायरी की जा सकती है 142(2) के अंदर। यहाँ पर एओ जो है वो एसएससी को डायरेक्ट कर सकता है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराइए आप अकाउंटेंट यानी सीए से 142(2)(A) के तहत। जो वैल्यूएशन ऑफिसर होता है वो एस्टीमेट करता है एसेट्स की वैल्यू को, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू उनकी वैल्यू निकालता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है फेसलेस इंक्वायरी का, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है इस स्कीम का कि ग्रेटर एफिशिएंसी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए इसको स्कीम को लाया गया था। फेसलेस इंक्वायरी और वैल्यूएशन बोलते हैं जिसको। उसके बाद है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट्स अंडर सेक्शन 144। एओ जो है असेसिंग ऑफिसर वो एसएससी को बजा सकता है, यानी उसको लगता है अपने हिसाब से वो असेसमेंट कर सकता है। अगर स्पेशल ऑडिट के लिए बोला नहीं कराई तो वो करवा देगा उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एओ यानी असेसिंग ऑफिसर। तो सर बीजीए होता कब है, बीजी अगर देखो एओ बोलता है कि भाई अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दो एसएससी को, एसएससी जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत, उसको रिटर्न है जिसको बोलते हैं बी लेटेड यानी लेट रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के तहत, वो भी उसने फाइल नहीं करी। रिवाइज रिटर्न को रिवाइज करना था, वो भी उसने रिवाइज नहीं करी एसएससी ने अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के तहत। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता, बी रेटेड रिटर्न जो है वो भी नहीं करता, रिवाइज भी नहीं करता रिटर्न को। तो ऐसे में एओ चाहे तो एसएससी का कर सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर एसएससी फेल हो जाता है, नोटिस दिया उसको स्क्रूटनी का, उसको डायरेक्शन दी गई स्पेशल ऑडिट करवाने की और वो उसने नहीं करवाई, तो भी एओ जो है उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अगर एओ ने स्पेशल ऑडिट के लिए बोला
एसएससी ने नहीं कराया तो भी मैंने बताया आपको वो उसकी बीजीए कर सकता है। अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल करी लेकिन 143(2) के नोटिस को कंप्लाई नहीं किया, यानी उसका एक तरह से पालन नहीं किया, उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया, यानी उससे कोई एविडेंस मांगे गए थे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी उसने उसके सपोर्ट में, तो भी अगर वो फेल हो जाता है तो भी उसका बीजी यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। उसके बाद है फेसलेस असेसमेंट, ये नया है अंडर सेक्शन 144B। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप एक कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फेसलेस, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा असेसमेंट प्रोसीजर जो कंडक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिकली, नाम से मालूम पड़ रहा है फेसलेस। ये कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिकली होगा, थ्रू रजिस्टर्ड अकाउंट, यानी टैक्स पेयर जो एसएससी होते हैं उनका एक अकाउंट होना चाहिए पोर्टल www.incometax.government.in। उसके अंदर एक टैब है पेंडिंग एक्शन, इस टैब के अंदर ऑप्शन है ई प्रोसीडिंग्स, वहां से ये असेसमेंट होता है। उसके बाद लास्ट में आता है इनकम एस्केपिंग, यानी इनकम को छुपाना। तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 के तहत होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो इंक्वायरी होती है अंडर सेक्शन 148A के तहत। नोटिस देने से पहले इंक्वायरी की जाती है। पहले तो इंक्वायरी कंडक्ट होगी, उसके लिए एक प्रायर अप्रूवल चाहिए स्पेसिफाइड अथॉरिटी, यानी अगर 3 साल या उससे कम का मैटर है तो प्रिंसिपल कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए। अदरवाइज ज़्यादा है तो फिर चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनसे जो हायर अथॉरिटी के ऑफिशियल्स होते हैं उनकी। तो मैंने आपको बताया कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो होती है अंडर सेक्शन 147 होती है। इसके लिए सबसे पहले इंक्वायरी होती है अंडर सेक्शन 148A के तहत इंक्वायरी की जाएगी, उसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एसएससी को, बिंग हर्ड, उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। एसएससी को एक नोटिस सर्व किया जाएगा, सो कोज नोटिस जिसको बोलते हैं, सो कोज नोटिस, SCN नोटिस दिया जाएगा एसएससी को। एसएससी को रिप्लाई करना होगा मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर रिप्लाई करना होगा। एसएससी कर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेक्शन 148 के तहत उसको नोटिस जाएगा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का। तो ये था असेसमेंट और टाइप्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, कितने प्रकार की वो होती है। ओके, थैंक यू।